मैं करी हूँ और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। यहाँ पे कोई पहल नहीं होती है, उसका सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध है। काफ़ी कमी है, कोई मतलब प्रोत्साहन नहीं करते हैं। यहाँ तो सुविधा कुछ का नहीं है, जो सुविधा चाहिए हम लोगों का तो यहाँ की नेता सब ही घुसखोर है, क्या बोले उसके बारे में। हम लोग से भी अच्छा खेलने वाला 2-3 गो है जूनियर लड़का, पैसा का प्रॉब्लम के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार को ध्यान देने के लिए पहले यहाँ के नेता लोग आगे बढ़ेंगे तभी होगा। क्या नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम आज आई है मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र स्थित लोखा +2 उच्च विद्यालय के मैदान में। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये क्रिकेट का स्टेडियम के लिए ये पवेलियन बना हुआ है। यहाँ पर इसका भी दोबारा से काम शुरू हुआ है और ये अभी फ़िलहाल बन रहा है। जब ये बन जाएगा तो हम वो भी दिखाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये हालांकि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि क्रिकेट का मैच यहाँ पर हो रहा है और जो लोकल बच्चे हैं स्थानीय, वो यहाँ पर नियमित रूप से आके मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो आइए हम कुछ खिलाड़ियों से बात करेंगे, जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ के युवा हैं, बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार का खेल यहाँ पर नियमित रूप से खेलते हैं और खेलते हैं तो फिर क्या एक स्कोप वो क्रिकेट में देखते हैं, उनको किस प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर मिलती है सरकार के तरफ से कहा जाए, या फिर क्रिकेट सीखने के लिए क्या ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा है या नहीं। खेलने के लिए ये पर्याप्त ग्राउंड आप देख सकते हैं, ये लोखा +2 उच्च विद्यालय का ग्राउंड है और फिलहाल यहाँ पर मैच चालू है और स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे, स्थानीय जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो मैच खेल रहे हैं। तो हम आइए कुछ लोगों से बात भी करेंगे। एक बात मैं बताऊं कि पिछली बार जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में लोखा की जो टीम थी स्थानीय, वो टीम विजय रही थी और यही कप्तान थे जो कि पूरा का पूरा हमने कवरेज दिखाया था क्रिकेट मैच का। तो आज हम फिर आए हैं बात करने। तो सबसे पहले तो बाबा, मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला प्रेस का। बाबा, सबसे पहले ये बताइए कि आप क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? लगभग 2007 से। 2007 से, यानी कि ये 2022 चल रहा है। आप 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं? बिल्कुल, 15 साल से इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे हैं आप? हाँ, लगातार 2007 से हाई स्कूल। ये बताइए, जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और आज का जो समय है, तो आपको क्या परिवर्तन नजर आता है यहाँ पर क्रिकेट खेलने में? क्या परेशानी होती है या समय बदला है तो कुछ अच्छा भी हुआ है? यहाँ पे आप बच्चे आते हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करते हैं और आगे जाके टूर्नामेंट खेलते हैं और आगे भी जाके खेलते हैं। जैसे पिंचू जो मतलब यहाँ पे खेल रहा था बहुत पहले से, अभी खेल रहा है, आगे स्टेट के लिए खेल रहा है। एक प्लेटफॉर्म है ये हाई स्कूल, यहाँ से बच्चे अपना आगे भी जाके खेल सकते हैं। एक बात मुझे बताइए, अभी मैं जब यहाँ पर आया तो आपके खिलाड़ी मुझे बता रहे थे कि आपके वजह से ही इस ग्राउंड पर क्रिकेट जिंदा है। आप ही पहल करते हैं और नियमित रूप से अभ्यास मैच भी आप करवाते हैं, रेगुलर मैचेज होते रहते हैं, टूर्नामेंट के आयोजन में भी आपकी बहुत अहम भूमिका रहती है। तो क्या आपने ये मैं कहूँ कि आपने बीड़ा उठा लिया है कि नहीं, क्रिकेट को यहाँ पर जिंदा रखना है और जो आपके छोटे भाई नए नए जो न्यू कमर आएंगे उनको भी क्रिकेट सिखाना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मतलब नेतृत्व मैं करता हूँ, टीम तो मतलब सामूहिक चलता है, लेकिन उसका मैं करी हूँ और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। एक बात बताइए, ये पीछे आप देख रहे हैं +2 का बिल्डिंग है, तो स्कूल में भी स्पोर्ट्स वगैरह होता होगा, ये स्कूल का ही ग्राउंड है। तो स्कूल के तरफ से या फिर मैनेजमेंट के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से क्या क्रिकेट के लिए कोई प्रकार की आप लोगों को ट्रेनिंग, कोई सुविधा या फिर खेलने के लिए मैच, जैसे होता है कि प्रखंड लेवल पर मैच का आयोजन किया जाए, जिला लेवल पर किया जाए और इस टीम को रिकॉग्निशन मिले, यहाँ से खिलाड़ी वगैरह खेले जाए, ऐसी कोई पहल वगैरह होती कि नहीं होती है? कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई पहल नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं शाम में और यहाँ से हम लोग टूर्नामेंट खेलते हैं और बच्चे सब जो बाहर जाके प्रैक्टिस, जो यहाँ पे अच्छा खेलते हैं, बाहर जाके अपना आगे का भविष्य बनाते हैं। तो ये बताइए, चूंकि आप कप्तान हैं, अहम जिम्मेवारी आपके कंधे पर होती है अपने टीम को तैयार करने के लिए भी, ताकि जब आपका टूर्नामेंट वगैरह हो, आप बाहर भी खेलने जाते हैं मुझे जहाँ तक जानकारी है, और मैच जीत के आप लाते हैं। तो कैसे फिर ट्रेनिंग देना, रेगुलर मैचेज में प्रैक्टिस में रहना और कोई साधन का नहीं होना, तो कितना चैलेंज होता है ये बताइए पहले। नहीं, यहाँ पे बच्चे सब आते हैं खेलने के लिए, उसका सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध है, वो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ जो कमी होती है वहाँ हम लोग रहते हैं, हम हैं और 2-4 सीनियर है, वो देखते हैं कि मतलब कहीं कोई कमी हो रहा है तो उसको सुधार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो क्रिकेट में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, अभाव में जी रहे हैं, उनके पास बढ़िया किट नहीं है, बढ़िया बैट नहीं है, स्किल सिखाने वाला नहीं है, ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर भी प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए? लोखा तो एक बहुत नामी गिरामी क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता है, लगातार कई वर्षों से खेला जाता है, तो क्या कुछ पहल होना चाहिए? या फिर यहाँ जो पूर्व के क्रिकेटर रह चुके हैं, जो पहले यहाँ पर खेल चुके हैं, उन लोगों को भी कोई प्रयास लेना चाहिए? स्थानीय पंचायत लेवल पर प्रयास हो, प्रखंड लेवल
लेवल पर हो, जिला लेवल पर हो, ये सरकार की कोई कदम ऐसी होनी चाहिए, कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत कमी है लोखा में, खास करके मतलब इस सब चीज़ों की काफ़ी कमी है। कोई मतलब प्रोत्साहन नहीं करते हैं और जैसे चलता है वैसे ही चलने देते हैं। तो देखिए, फिलहाल ये लोखा टीम के कप्तान थे बाबा हमारे साथ जुड़े हुए, तो इनका कहना है कि प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती, लेकिन बच्चों में जुनून है, यहाँ पे न्यू कमर्स में जुनून है और वो बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं और मैचेज भी जीत के लाते हैं। कई सारे खिलाड़ी हैं यहाँ पर और हम खिलाड़ियों से भी बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। मिथिला प्रेस में आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, पिछली बार हम यहाँ पे मैच देखने आए थे, हमने कवरेज भी किया था और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था मैच में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि आप कई सारे मैचेज आप खेल चुके हैं, आप कई बार कप्तानी भी कर चुके हैं लोखा टीम का, बाहर के भी मैचों को खेल के आपने जिता के लाया है, तो जो यहाँ पर आप लोग रेगुलर रूप से मैच खेलते हैं, तो क्या यहाँ पर आप लोगों को कोई ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा है, स्पोर्ट्स के लिए कुछ और बेनिफिट यहाँ जो होना चाहिए फैसिलिटीज़ वो है, या फिर कैसे चैलेंज को मैनेज करते हैं? यहाँ तो सुविधा कुछ का नहीं है, जो सुविधा चाहिए हम लोगों का तो खुद हम लोग अपना पूरा 11 स्टार जो है LCC के सब मिलकर ला लेते हैं और यूज में लाते हैं सब सामान सब। ये बताइए, फिर जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, मान लीजिए कि जैसे आप भी अच्छे खिलाड़ी हैं और आपकी टीम में और भी कई खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं, उनको खास ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, वो भी एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं, तो बिहार से क्रिकेटरों का क्या स्कोप है? यहाँ तो जैसा कि बता रहे, आपके कप्तान से हमने बात किया था, अभी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक प्रकार की सुविधा भी नहीं मिलती है, कोई प्रशासनिक पहल भी नहीं, सरकार भी ध्यान नहीं देती है, तो आखिर जो बच्चे क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? यहाँ की नेता सब ही घुसखोर है, क्या बोले उसके बारे में। अगर यहाँ पर तो स्टार सब है, क्रिकेट सब बहुत हुआ है, जूनियर लड़का सब जितना है बहुत सारा है, क्रिकेट में आगे प्रोसेस किया है। हम लोग से भी अच्छा खेलने वाला 2-3 गो है जूनियर लड़का, लेकिन उसको पीछे है कि पैसा का प्रॉब्लम के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोगों को चाहिए कि लोखावासियों को चाहिए कि इसको बढ़ावा दे और अच्छा सा सब करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस सबको। अच्छा, तो पूर्व में जो यहाँ के क्रिकेटर रह चुके हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा आयोजन मैच का हुआ करता था, रेगुलर ये आयोजन होता आ रहा है, आप लोगों के प्रयास से अभी भी मैचेज हो रहे हैं, जो यहाँ के पूर्व के खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो लोग भी कम से कम जैसे कि जो जूनियर खिलाड़ी है उनको कुछ ट्रेनिंग दें, उनको स्किल वगैरह सिखाए, कोच का काम करे, या फिर कोई और सरकार भी इस ओर ध्यान दे, बिहार सरकार भी ध्यान दे कि नहीं क्रिकेट, क्योंकि बिहार के गली गली में क्रिकेट खेला जाता है और हर बच्चा लगभग एक्सपर्ट होता है, जरूरत हो तो उसको ट्रेनिंग की। तो आप क्या एक कहना चाहेंगे कि नहीं, सरकार को क्या एक कदम उठाना चाहिए, या फिर जो वरिष्ठ क्रिकेटर वगैरह रह चुके हैं उन लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को ध्यान देने के लिए पहले यहाँ के नेता लोग आगे बढ़ेंगे तभी होगा, क्या कि हम लोगों से सरकार सुनने वाली नहीं है। लोखा के जो बड़े लोग हैं उस सबसे सरकार सुनेगी, अगर वो सब आगे बढ़ना कोशिश करेंगे तो सरकार भी सुनेगी, हम लोगों का जो भी है थोड़ा मोड़ा घटा हुआ है वो सब पूरा होगा और आगे बढ़ेगा जूनियर लड़का सब। तो देखिए, इनका कहना है कि स्थानीय लेवल पर पहल नहीं होती है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो और भी पदाधिकारी हैं या जो यहाँ के वरिष्ठ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या फिर जो पूर्व के क्रिकेटर्स यहाँ के रह चुके हैं, उन लोगों को जरूर पहल करना चाहिए, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों को भी जो है सो कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग मिल सके, कुछ स्किल वगैरह सीख सके। उनको कोच की ज़रूरत है तो एक कोच उनको मिले। और मैं तो अपील करूँगा ऐसे में कि जो यहाँ के पूर्व के क्रिकेटर रह चुके हैं, जो वरिष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। छोटे ये जो जूनियर क्रिकेटर्स नए आ रहे हैं, इन लोगों को सिखाना चाहिए। कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं जो यहाँ पे, एक मैं सब बच्चे से बात करता हूँ। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद दिलसाद। दिलसाद, यहाँ पे मैच देखने रोज आते हो? हाँ। क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेलते हो? नहीं। मैच कैसा लगता है यहाँ देख के? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो देखिए, छोटा सा बच्चा है, रोज ये मैच देखने आता है। और इधर और भी कई सारे लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। आपके बारे में बताया गया कि कैच अगर आपके पास आता है तो आप मिस नहीं करते, सही बात है? जी सही बात है। तो ये कहाँ से प्रैक्टिस जो करते हैं, तो कहाँ से कोई ट्रेनिंग वगैरह लिए, कोई सिखाते हैं आपको या खुद? बड़े भैया सिखाए हैं, कैच ऐसे लेना है, ऐसे करना है, कैसे रहेगा, फील्डिंग टाइट रहेगा, जगह पे रहेगा, कैच आएगा। बड़े भैया पहले से सिखाए हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई ने आपको सिखाया, क्या नाम है उनका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, वो तो यहाँ के जाने माने खिलाड़ी है लोखा टीम के। तो देखिए, जैसे ये अभी कह रहे हैं कि इनके बड़े भाई जो कि इसी टीम में खेलते थे, उन्होंने इनको सिखाया, तो ये कैच बढ़िया पकड़ते हैं, फील्डिंग बढ़िया करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूर यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं उनको जरूरत है अच्छे कोच की, अच्छी ट्रेनिंग की, और साथ ही साथ सुविधाओं का तो घोर अभाव है। यहाँ देखिए, ये +2 का उच्च विद्यालय का ये भवन आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामने एक इंडोर स्टेडियम बना है, लेकिन ये स्टेडियम अभी चालू नहीं हुआ है, अभी इसको हैंडओवर नहीं किया गया। और यहाँ जो आप देख सकते हैं, इस तरफ देखिए +2 का बिल्डिंग
बिल्डिंग है और यहाँ एक जिम सेंटर भी था। सरकार के तरफ से इस विद्यालय में एक जिम दिया गया था, लेकिन वो जिम अभी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कमरा बंद पड़ा है। और पहले कुछ दिन तक जिम यहाँ चला था, लोग आते थे जिम करने, लेकिन फिलहाल जिम नहीं चल रहा है। और इस तरफ आप पीछे देख सकते हैं, फिलहाल ये पवेलियन वाला एक बिल्डिंग बन रहा है स्टेडियम का ही, जिसका कि मैंने पिछली बार कवरेज करके दिखाया भी था कि यहाँ पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें हुआ था और कैसे जो है सो 2 नंबर का काम इसमें हुआ था और जो ठेकेदार था वो भी चला गया था। फिलहाल इसका रीटेंडर हुआ है और ये दोबारा से काम चालू है। तो फिलहाल मैच यहाँ पर चालू है, लेकिन हम बात करेंगे, हम मेन ये बात करने आए हैं कि जो क्रिकेट यहाँ पर खेलते हैं लड़के, तो उनको क्या समस्याएं होती है और कैसे वो जो है सो मैनेज करते हैं, कैसे सीखते हैं। ये बताइए कि आप क्रिकेट यहाँ पर लोखा में कब से खेल रहे हैं? वैसे कहा जाए तो बहुत दिन से खेल रहे हैं हम, बहुत दिन से क्रिकेट जी। आपके बारे में आपके साथी खिलाड़ी बता रहे थे कि आप ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं अपने टीम के, कहाँ तक सच्चाई इस बात में? ज़्यादा हद तक सच्चाई है इसमें। सच्चाई है। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग मैच खेलते हैं और कहीं दूसरे जगह से मैच टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, वहाँ से जब जीत के आते हैं तो कैसी एक खुशी होती है अपने गांव का, जब नाम रोशन करके आते हैं। अभी स्थानीय यहाँ पर भी जब टूर्नामेंट हुआ था पिछली बार, तो आप लोग की टीम यहाँ पर विजय हुई थी, फाइनल आप लोग जीत के आए थे। तो कैसा एक फीलिंग होता है जब अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने टीम के लिए जीत के लाते हैं, कुछ अच्छा करके आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे बहुत अच्छा फीलिंग आता है और उस समय गर्व का भी बात रहता है कि किसी दूसरे गांव से अपना टीम मैच जीत के आया, खुशी का माहौल रहता है उस समय और फीलिंग अच्छा रहता है उस समय। तो ये बताइए, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं यहाँ ग्राउंड पर खेलने के लिए, लेकिन मुझे आपके कप्तान ने बताया कि कोई सुविधा नहीं है, ना ही लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, ना स्थानीय लेवल पर कोई पहचान मिलती है, ना जिला, ना प्रखंड, ना सरकार लेवल पे कोई ट्रेनिंग, ना कोई सुविधाएं। तो फिर कितना ये दिक्कत भरा होता होगा कि यहाँ पर आकर के मेहनत करना, पसीना बहाना और क्रिकेट में कुछ अच्छा करना, लेकिन कोई आगे भविष्य नहीं देखना, तो कितना तकलीफ होता होगा, या फिर क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, बात तो सही है और उसके लिए तो कई बार भी बात कहा गया है, लेकिन इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है यहाँ पर। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले बच्चों के लिए और सभी के लिए। तो बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी है अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। किनको पहल करना चाहिए? क्रिकेट यहाँ पर अच्छा हो, लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उनको बढ़िया ट्रेनिंग मिले, बढ़िया व्यवस्था मिले, तो किनको पहल करना चाहिए? हाँ, गांव के मुखिया जी को पहल करना चाहिए। तो देखिए, इनका कहना है कि मुखिया जी को पहल करना चाहिए। और अभी हम यहाँ के जो वाइस कैप्टन से बात कर रहे थे, उनका भी कहना था कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को पहल करना चाहिए। और बेशक मेरा भी ये मानना है कि जब गांव का युवा क्रिकेट खेलने में सक्षम है, क्रिकेट खेलता है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जब वो पसीना बहा रहा है इस फील्ड में आकर के, तो ज़रूर उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। उनको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, अगर पहचान की ज़रूरत है तो पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन पहचान तभी मिलेगा जब आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, जब आप खिलाड़ियों को सुविधाएँ देंगे, ताकि वो जो है सो क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर सके, तभी जाकर के यहाँ से वो अच्छा खेलेंगे। और एक बात और मैं कहूँगा, यहाँ आप देख लीजिए कि ना कोई टूर्नामेंट, प्रखंड स्तर पर भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होता है, जिला स्तर पर भी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इन लोगों को कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिकॉग्निशन इन लोगों को नहीं मिलता है। हालांकि बिहार से कई सारे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने अच्छा नाम किया है, लेकिन प्रॉपर बिहार में क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए थे आज ये जानने के लिए कि जो लड़के यहाँ क्रिकेट खेलते हैं उन लोगों को क्या परेशानी होती है, क्या वो करना चाहते हैं और किस प्रकार की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे जो क्रिकेटरों से हमारी बात हुई, खिलाड़ियों से, तो उनका कहना था कि उनको एक बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, जो भी ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ है वो मिलनी चाहिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय युवा क्रिकेटर्स हैं, वो अपने हिसाब से पूरी मेहनत करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम यही जानने आए थे और मैं ऐसे में मिथिला प्रेस ये अपील करेगी, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो यहाँ के और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या फिर बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, की आप खेल को जरूर बढ़ावा दीजिए। अभी देखिए, बैडमिंटन में 43 साल के बाद भारत की टीम ने थॉमस कप जीत करके लाया है, बहुत गौरव की बात है। क्रिकेट में भी हमारी टीम हमेशा विजय रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो युवा खेलना चाहते हैं तो उनको जरूर कुछ ना कुछ बेहतर मिलना चाहिए। साथ ही साथ क्रिकेट ही नहीं, ये इतना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे
हैं, यहाँ पहले फुटबॉल का भी मैच हुआ करता था, यहाँ पर पहले बैडमिंटन का भी मैच हुआ करता था, यहाँ पर पहले वॉलीबॉल हुआ करता था, साथ ही साथ और भी कई सारे स्पोर्ट्स, कबड्डी वगैरह हुआ करते थे। एक बात मैं आपको अहम बात बताऊं कि स्कूल लेवल पर जो है ना वो स्पोर्ट्स का एडुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले जब हम लोग छोटे थे, मुझे अच्छे से याद है, स्कूल में जाने पर मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस वगैरह वगैरह, पीटी करके कई सारे एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो विद्यालय में SUPW के टीचर्स हैं वो भी काम नहीं करते ढंग से, किसी भी स्कूल में बच्चों को PT वगैरह नहीं कराया जाता है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, और खेल में जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको पहचान मिलना चाहिए। इसी अपील के साथ मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या हो जिसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो, या फिर आपके यहाँ अगर कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, अगर आपके पंचायत में कोई अच्छा काम हो रहा है, अगर आपके गाँव के समाज के लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ कोई बेहतर सा चीज़ है जिसको कि दिखाया जाए, लोगों तक उस खबर को, उस जानकारी को पहुँचाया जाए, तो इसकी सूचना आप हमें ज़रूर दें। हम उस चीज़ की कवरेज के लिए आप तक जरूर पहुँचेंगे। और फिलहाल अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।